हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है या फिर कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर बनता है। दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो अभी मैं बात करूँगा वो स्ट्रक्चर यहाँ पर मेरा है कि कोई सी भी बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के अंदर बात करता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात करें, अगर एक कंपोनेंट हमको देखने को मिलता है बिल्डिंग के अंदर, वो होता है बीम। पहले मैं यहाँ पर आपको चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग फोटो के साथ इन चीज़ों को और बेटर वे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीम। तो बीम क्या होता है, मैं डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिख कर नहीं लाया हूँ, कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, कौन, बीम, जो कि लोड को ट्रांसफर करता है कॉलम के ऊपर या फिर वॉल के ऊपर। जैसे कि देखिएगा, ये मेरा क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, दिस इज व्हाट माय बीम। अब ये बीम क्या करेगा दोस्तों, मैं ग्रीन कलर से आपको कॉलम बना के बताता हूँ। ये ग्रीन कलर के जो है मेरे पास क्या है, कॉलम है। ये मैं साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बीम है एंड दिस इज व्हाट माय कॉलम सी। बीम को मैं बी से रिप्रेजेंट किया हूँ, कॉलम को सी से रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बीम के ऊपर जो भी लोड आएगा, बीम क्या करेगा, उस लोड को या तो कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा या फिर अगर वॉल रहेगी तो वॉल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्या बोला गया दोस्तों बीम के बारे में, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि ऊपर वाले लोड को कॉलम को ट्रांसफ़र करता है। डेट इज स्लेब अगर है, स्लेब के ऊपर जो भी लोड आ रहा है उसको ये कॉलम को ट्रांसफ़र करेगा और कॉलम उसके नीचे वाले एलिमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। उसकी बात हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई आपको कि बीम क्या होता है, और बीम हमारा एक स्ट्रक्चर के अंदर एक एलिमेंट्स है। दूसरा जो एलिमेंट्स है दोस्तों वो है हमारा कॉलम। क्या बोले हम लोग, कॉलम। अब कॉलम का क्या काम है, जैसे कि मैं आपको बताया था अभी, ये मेरा बीम था जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट किया था, दिस इज व्हाट माय बीम। अब अगर मैं बात करूँ इसके नीचे कॉलम्स की, ये मेरा कॉलम है, ग्रीन कलर से जिनको मैं ड्रॉ किया हूँ ये कॉलम है। तो क्या करेगा दोस्तों, बीम की वजह से जो लोड आया, बीम ने क्या किया, अपना जो लोड को कॉलम को ट्रांसफ़र किया। अब कॉलम क्या करेगा, कॉलम इसके नीचे वाले पोर्शन को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, प्लिंथ बीम हो गया, प्लिंथ बीम के बाद हमारा फाउंडेशन आता है। ठीक है, तो फाउंडेशन को ट्रांसफ़र कर देगा कौन, कॉलम, जो अपना लोड को किसको ट्रांसफ़र कर देगा, फाउंडेशन को। तो यहाँ पर कॉलम की डेफिनेशन क्या हो गई कि कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर होता है। क्या बोला, कॉलम इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर जिसके अंदर कंप्रेसिव लोड आता है। अब इसको कंप्रेशन मेंबर क्या बोला है कि दोस्तों, ये मेरा कॉलम है, तो कॉलम के ऊपर से जो लोड आता है ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार से कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ये चीज़ें जब मैं डिटेल में बताऊंगा तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। बट अभी क्या समझना है आपको कि कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि कंप्रेशन जिसके अंदर आता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कंप्रेशन मेंबर होता है कॉलम, जो कि बीम के लोड को, बीम से जो लोड आया कॉलम के ऊपर, कॉलम अपने लोड को फुटिंग तक या फाउंडेशन को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है दोस्तों, वो बात करें अगर हम लोग फ्लोर, तो फ्लोर में ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। जैसे कि मान लो ये किसी भी बिल्डिंग का मैं टॉप व्यू आपको बता रहा हूँ, तो टॉप व्यू बता रहा हूँ तो ये जो नीचे है जिसके ऊपर हम लोग रह सकते हैं, चल सकते हैं या सो सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, फ्लोर। ठीक है, ये ज़्यादा कोई इसमें साइंस है नहीं, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर अब अगर हम बात करेंगे फ्लोरिंग की क्वालिटीज़ ऑफ गुड फ्लोरिंग या गुड फ्लोर, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पर आपको इंट्रो दे रहा हूँ मैं किसका, स्ट्रक्चर्स के, एलिमेंट्स का। इसके बाद दोस्तों आता है फाउंडेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाउंडेशन, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है हमारा फाउंडेशन। इसके बाद में अगर बात करें, फाउंडेशन के ऊपर हमारा आता है दोस्तों ये कॉलम। ठीक है, ये अगर मैं आपको एक साइड व्यू बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट माय कॉलम। और कॉलम के बाद में इसके ऊपर दोस्तों क्या होता है, बीम होता है। ये हमारा इस टाइप का क्या हो गया, ये दिस इज व्हाट माय बीम इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, फाउंडेशन। अगर इसको एफ से डिनोट करता हूँ, दिस इज कॉलम एंड बीम। तो मतलब कि बीम के ऊपर बीम ने क्या किया, अपने बीम ने अपने लोड को कॉलम को ट्रांसफ़र किया, कॉलम अपने लोड को फाउंडेशन या फिर फुटिंग को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फाउंडेशन क्या हो गया, जो कि बॉटम मोस्ट पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का, जिसकी वजह से हमारी पूरी बिल्डिंग जिस पर रुकी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों किसी भी स्ट्रक्चर का, वो है स्लेब। स्लेब मैं आपको बताऊंगा फोटो में, वहाँ पर अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों स्टेयरकेस, तो स्टेयरकेस क्या होता है, जैसे कि जो हमारे स्टेयर्स हो गए, चढ़ाव हो गया, जहाँ पर उसको बनाया जाता है उसको हम लोग स्टेयरकेस कहते हैं। तो दोस्तों जो मेजर एलिमेंट्स थे वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। कौन कौन से एलिमेंट्स है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर फोटो बताऊंगा। बीम हो गया, कॉलम हो गया, फ्लोर, फाउंडेशन, स्लेब, स्टेयरकेस। इसके अलावा भी और सारे एलिमेंट्स होते हैं, लिंटेल हो गया हमारा, ठीक है, बाकी डीपीसी हो गया। ये सारे भी एक प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन मेजर जो है वो यही है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको फोटो में बताता हूँ। फ्रेंड्स इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, सो ये अगर ये जो चीज़ है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट कॉल्ड अस फुटिंग, इसको फुटिंग बोलते हैं। और इस मान लेता हूँ जहाँ पर कि ये मेरा अगर प्लिंथ बीम है, क्या बोला मैं, प्लिंथ बीम से नीचे वाले सारे पोर्शन को हम फाउंडेशन कह देते हैं या फिर सब स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो ये मेरा हो गया क्या, फाउंडेशन। दूसरा बात करें अगर बीम की दोस्तों, तो बीम में आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो पोर्शन जो अभी मैं ड्रॉ किया हूँ, क्या बोला, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो चीज़ है, इनको बीम बोले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, बीम है, यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलम का है, तो दोस्तों कॉलम अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट माय कॉलम, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। अब बात आती है स्लेब की, तो स्लेब में आपको यहाँ पर बताऊँ अगर, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, स्लेब है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सारे एलिमेंट्स जो थे कि जो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर से समझाने की कोशिश किया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ व्हाट हमारे जो स्लेब है, जो कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब बीम और स्लेब दोनों एक साथ यहाँ पर है। ये हमारा हो गया कॉलम, क्या बोले, कॉलम कौन सा हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ व्हाट माई कॉलम। और ये किसी भी स्टोरी का ये फ्लोर हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ये जो है यहाँ पर जस्ट देख रहे हैं क्या हुआ है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर होना चाहिए। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बिल्डिंग का फोटो लाया हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपको निकल देगा क्या, कॉलम। दिस इज व्हाट हमारा डीपीसी हो जाएगा या फिर प्लिंथ बीम हो जाएगा। और इससे नीचे वाला जो भी पोर्शन है उसको हम फाउंडेशन बोल दे रहे हैं, ठीक है मेरे ख्याल से। और ये आपकी फुटिंग हो सकती है, फुटिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि गलत फुटिंग है, इस तरह से हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। फुटिंग हमेशा सेंटर होना चाहिए, एक्सेंट्रिक लोडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। सो मेरे ख्याल से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, एलिमेंट्स जो मैं बताना चाह रहा था स्ट्रक्चर के, वो मैंने आपको क्लियर किए। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, एंड ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक